हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी का लास्ट पार्ट देने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने माय कोल्ड बट केयरिंग हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी अपने घर आ जाते हैं और वो फ़ोन करके ते को भी अपने पास बुला लेते हैं रो रो के। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी ने आइसक्रीम खाने की डिमांड करी थी, तो ते उनके लिए आइसक्रीम लाते हैं और उन्हें अपने लैब पे बहुत ही प्यार से बैठा लेते हैं और अपने हाथों से बहुत ही प्यार से उन्हें आइसक्रीम खिलाने लगते हैं। कुकी बहुत ही क्यूटली अपनी आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं। फिर वो आइसक्रीम खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो वो ते के ही लैब पे सोने लगते हैं। ते उनके माउथ को अच्छे से टिश्यू से क्लीन करते हैं और उन्हें अपनी आर्म्स में एक बेबी की तरह उठाते हुए उनको बेड पे ठीक से लिटा देते हैं और उनके बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करके जैसे ही थोड़ा सा दूर जाते हैं, कुकी उनके हैंड को पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींचते हुए उनके हाथ को उनसे कहते हैं, ते आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के। तभी ते उनके करीब आ जाते हैं और उनके फोरहेड पे बहुत ही प्यार से चूमते हुए कहते हैं, बेबी मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। और वो तुरंत ही कुकी के साथ बेड पे ज्वाइन देते हैं। कुकी ते की चेस्ट पे अपने हेड को रख लेते हैं और ते भी उन्हें अपनी बाहों में भर लेते हैं। कुकी बहुत ही टाइटली ते को पकड़े हुए थे। ते समझ पा रहे थे कि कुकी के मूड स्विंग सब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो कभी भी कुछ भी डिमांड करते हैं, रिएक्ट करते हैं और ते को ये सब बहुत ही कामली हैंडल करना होगा। वो ये सब सोच के थोड़ा सा ठीक फील कर रहे थे कि अब वो कुकी को ठीक से संभाल सकते हैं। वो फिर कुछ ही देर में कुकी को अपनी बाहों में लेके वो भी सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुकी ने अभी भी ते को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा था और ते ने भी उन्हें अपनी बाहों में भर रखा था। ते की आईज ओपन पहले ही हो गई थी, पर वो बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं होते कि अगर वो मूव होंगे तो कुकी की नींद में डिस्टर्ब होगा और कुकी जग जाएंगे और कुकी को अभी रेस्ट की ज़रूरत है। वो बस कुकी को ऐसे ही बहुत ही प्यार से अपनी बाहों में लेके लेटे रहते हैं। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के बाद कुकी की आईज ओपन होती है, तो वो देखते हैं कि वो अभी भी ते के ही ऊपर है, उनका सर ते के चेस्ट पर है। वो बस स्माइल करते हैं और वो धीरे से ते को छोड़ के जैसे ही अलग होते हैं, वो देखते हैं कि ते अभी भी अपनी ब्लू डीप आईज से सिर्फ उनकी तरफ ही देख रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार है उनके लिए। कुकी उन्हें अपनी तरफ ऐसे देखते हुए बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं और वो शर्माते हुए अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। उनका फेस बहुत ज़्यादा पिंक हो गया था। ते उन्हें इतना ज़्यादा शाय फील करते हुए देखकर स्माइल करते और कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेबी। तभी कुकी भी कहते हैं, गुड मॉर्निंग ते, आप कब से जगे हुए हैं। तभी ते बोलते हैं, मेरे को ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गया। कुकी उनसे माफ़ी मांगते हैं कि सॉरी ते, मैं पूरी रात आपके ऊपर ऐसे ही सोया। पर ते उनके लिप्स पे अपनी फिंगर को रख देते और कहते हैं, नो बेबी। और वो उन्हें बहुत ही प्यार से गुड मॉर्निंग किस करने के लिए झुकने लगते हैं। तभी कुकी कहते हैं, ते प्लीज़ ये सब मत कीजिए मॉर्निंग में, अभी मैंने ब्रश भी नहीं करा। पर ते उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से उनके लिप्स पे किस करते हुए उन्हें अपनी बाहों में उठाते हैं और उन्हें फ्रेश कराने के लिए वॉशरूम में ले आते हैं। कुकी को बहुत ही प्यार से जेंटली आराम से उनकी बॉडी को रब करते हुए उन्हें बाथ दिलाते हैं। फिर वो कुकी को बाथ रोब से कवर करते हैं। वो अभी कुकी को बिल्कुल भी तंग नहीं करते और बेडरूम में लेके आते हैं। वो उन्हें अच्छे से रेडी करने लगते हैं, उनके हेयर को अच्छे से ड्राई करते हैं। कुकी ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ते भी बहुत ही प्यार से अपने बनी बॉय की केयर कर रहे थे। फिर वो कुकी को रेडी करते हैं और वो खुद भी फिर रेडी होके आते हैं और वो फिर नीचे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि मिसिस जॉन ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। वो उन दोनों को ही ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती हैं। फिर ते और कुकी ब्रेकफास्ट टेबल के लिए आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ते बहुत ही प्यार से जेंटली कुकी को फीड करा रहे थे, बार बार उन्हें सर्व कर रहे थे फूड, जिसे देखकर मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा खुश थे कि ते कुकी का इतना ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। और कुकी बहुत ज़्यादा अपने टेम्पर शो कर रहा था, वो बार बार जिद कर रहे थे किसी न किसी चीज़ के लिए, पर ते बहुत ही कामली कुकी को हैंडल कर रहे थे। वो हर बात कुकी की मान रहे थे और उन्हें बहुत ही प्यार से फूड को अच्छे से खिला देते हैं और फिर उन्हें मेडिसिन दे के वो कहते हैं कि बेबी अब मुझे ऑफिस जाना होगा, तुम अच्छे से मॉम डैड के साथ रहना। तभी कुकी उनसे कहते हैं, नहीं मैं घर जाना चाहता हूँ। ये सुनते हैं उनके मॉम डैड और ते कन्फ्यूज़ होते हैं और कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहते हैं, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं बस अब घर जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। ते मुझे अभी के अभी आप अपने साथ लेके चलो। तभी
ते मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन की तरफ देखते हुए उनसे सॉरी बोल के वो कहते हैं कि मैं अब कुकी को लेके जाना चाहता हूँ। वो लोग स्माइल करते और कहते हैं कि डोंट वरी ते, हमें बुरा नहीं लगा, तुम कुकी को लेके जा सकते हो। और वो कुकी को जाने देते हैं, वो उन्हें हक करते हैं और फिर कुकी उन्हें बाय करके कार में आके बैठ जाते हैं। ते बहुत ही सेफली और बहुत ही आराम से कार को ड्राइव कर रहे थे। कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ते उनके सारे टेम्पटम्स को अच्छे से झेल रहे थे, संभाल रहे थे। वो फिर उन्हें लेके घर आ जाते हैं। ऐसे ही ते को कुकी ने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था। वो हर छोटी छोटी बात पे जिद करने लगते थे, गुस्सा करने लगते थे, पर ते बहुत ही प्यार से उनकी सारी जिदों को पूरा कर रहे थे, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। पर अब ते के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। अब कुकी बहुत ज़्यादा नीडी हो गए थे ते के लिए। वो उन्हें एवरी नाइट अपने पास, अपने अंदर चाहते थे, जिससे ते को बहुत ज़्यादा अब टेंशन होती थी कि वो बेबी को हर्ट ना कर दे, कुकी को हर्ट ना कर दे। वो कुकी को बहुत बार समझाने की कोशिश करते थे। वो उनके साथ लव मेक करते थे, पर बहुत केयरफुली लव मेक करते थे, जिससे कुकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो उनसे नाराज़ हो जाते थे और बार बार उनसे बस यही डिमांड करते थे कि मुझे आप रफ और बहुत ही ज़्यादा फास्ट पसंद है, जिससे ते उन्हें मना करते थे कि बेबी मैं ज़्यादा फास्ट नहीं कर सकता हूँ, बेबी को हर्ट होगा। पर कुकी उन्हें बार बार फास्ट होने के लिए कहते थे, जिससे ते उनको नाराज़ भी नहीं कर सकते थे और वो ज़्यादा फास्ट जा भी नहीं सकते थे। वो जितना हो सके केयरफुली उनके साथ लव मेकिंग करने की कोशिश करते थे। वो पर कुकी को पूरी अच्छी तरह से सेटिस्फाई फील करा के उन्हें अच्छे से अपनी बाहों में लेके सो जाते थे। कुकी अब बहुत ज़्यादा ते के लिए निडी हो गए थे। ते अब उन्हें समझाते हैं कि बेबी अब हम तुम्हारा 8 मंथ चल रहा है, बेबी कभी भी आ सकता है, अब हमें ये नहीं करना चाहिए। पर जैसे कुकी उनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे। उन्हें ते अपने पास चाहिए, मतलब अपने पास चाहिए। वो ते से गुस्सा हो जाते थे, पर ते अपने बेबी बनी को गुस्सा होते हुए नहीं देख सकते हैं, इसलिए वो बहुत ही केयरफुली कुकी के साथ लव मेक करते थे। वो आज भी कुकी के साथ लव मेक कर रहे थे। उन्होंने कुकी को बहुत ही प्यार से अपने लोअर पार्ट पे बैठा रखा था और वो कुकी को बहुत ही केयरफुली अप एंड डाउन करा रहे थे, जिससे कुकी को पेन ना हो। कुकी का वो बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। फिर कुकी को जब वो अच्छे से सेटिस्फाइड फील करा देते हैं, उन्हें अच्छा फील होता है, तब ते उनके नेक में बहुत ही प्यार से, जो उन्होंने अपनी चेहरे को डाल रखा था वहाँ चूमते हुए बहुत ही प्यार से किस करते हैं और अपनी टंग से लिक करते हुए कहते हैं बे बनी अब तुम कैसा फील कर रहे हो। कुकी उनकी तरह उनके कंधे पे अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं उनके ऊपर और गहरी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं ते मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो ये कहते हुए स्माइल करते थे, उन्हें बहुत ही प्यार से अपनी बाहों में उठाते हैं और बेड पे ठीक से लिटा देते हैं और वो वार्म क्लॉथ से कुकी को अच्छे से क्लीन करा के उन्हें अपनी बाहों में ले लेते हैं और बहुत ही जेंटली फिर उन्हें सुला देते हैं। वो ऐसे ही कुकी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे, जिससे कुकी को अब और भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। कुकी का अब बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया था, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। कुकी के पैर बहुत ज़्यादा स्वेलन हो गए थे। ते ने ऑफिस जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो पूरा टाइम कुकी का ही ध्यान रखते थे। वो उनके लेग्स की मसाज कर रहे थे। कुकी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो हॉल रूम में अपने बैठे हुए थे लिविंग एरिया में, जिन ये देख के स्माइल कर रहे थे कि ते कितना ज़्यादा प्यार से अपने बेबी बनी का ध्यान रख रहे हैं। वो फ्लोर पे बैठे हुए कुकी के लेग्स को अच्छे से मसाज दे रहे थे। तभी कुकी अपने टमी को पकड़ के रोने लगते हैं जोर जोर से। उन्हें देखते ही ते और जिन बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं और कहते हैं बेबी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। कुकी रोते हुए जिन की तरफ फिर ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मॉम मुझे बहुत ज़्यादा अपने टमी में पेन हो रहा है। ये सुनते ही ते थोड़े से नर्वस होते और कहते हैं बेबी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, मैं तो बहुत आराम से तुम्हारी लेग्स की मसाज कर रहा था। तभी ते की तरफ कुकी गुस्से में देखता और कहते हैं कि ते आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, बेबी आने वाला है, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए और ये सब बातें करना बंद कीजिए। ये सुनते ही ते बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। जिन उन्हें काम कराते हैं और कहते हैं ते कुछ नहीं हुआ है कुकी को, हमें बस हॉस्पिटल लेके जाना है, तुम इतना ज़्यादा पैनिक होना बंद करो, तुम इतना पैनिक होना। और वो तुरंत ही जिन ड्राइवर को कार रेडी करने के लिए कह देते हैं, ते जल्दी से कुकी को अपनी बाहों में अच्छे से उठाते हैं और वो कार में लेके आके बैठ जाते हैं।
जिन डॉक्टर को भी कॉल कर देते हैं और आरएम को भी कॉल कर देते हैं, सब कुछ रेडी करने के लिए डॉक्टर को कह देते हैं। फिर वो कुकी को लेके जा रहे होते हैं। ते ने कुकी के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड कर रखा होता है। कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं जिन, और ते उन्हें काम फील कराने की कोशिश करते हैं, पर कुकी को इतना ज़्यादा अपने टमी में पेन हो रहा होता है, वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, जिन्हें देखकर ते भी रोने लगते हैं। और वो बार बार बस कुकी को कहते हैं, बेबी बस थोड़ी देर में हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, सब ठीक होगा, हमारा बेबी बहुत ही जल्दी हमारे पास होगा, हमारी बाहों में होगा, क्योंकि बस तुम थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। और वो ये कहते हुए उन्हें हिम्मत दे रहे थे, पर ते की भी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू जा रहे थे। और जिन बार बार कुकी के हेड को वाइप कर रहे थे, वो पूरा उनका फेस स्वेट से कवर हो गया था। वो बस जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं 20 मिनट्स के अंदर, वो देखते हैं कि डॉक्टर अपनी टीम के साथ ऑलरेडी उनका ही वेट कर रहे हैं, वो पूरे रेडी हैं। आरएम भी वहां पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर में शुगा और जिमिन भी आ जाते हैं। तुरंत ही कुकी को स्ट्रेचर पे लिटाया जाता है और उन्हें ऑपरेशन रूम की तरफ लेके जाने लगते हैं। कुकी ने ते के हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा था। ते बहुत ज़्यादा नर्वस थे और वो रोए जा रहे थे। कुकी को जब वो ऑपरेशन रूम में लेके जाते हैं, ते कुकी के हैंड को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, जिसे देखकर जिन कहते हैं कि ते प्लीज़ उसके हैंड को छोड़ो, उसे जाने दो। कुकी के हैंड पे ते बहुत ही प्यार से किस करते हैं और वो कहते हैं, बेबी मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम हिम्मत रखना, जल्दी हमारा बेबी हमारे पास होगा। और वो ये कहकर कुकी के फोरहेड पे भी किस करके उन्हें रूम में जाने देते हैं। डॉक्टर कुकी को रूम में ले जाते। कुकी के बस रोने की और चिल्लाने की आवाज़ बाहर आ रही थी, जिसे सुनकर ते को और भी ज़्यादा पैनिक होने लगा था। वो और भी ज़्यादा डर जाते हैं। वो तुरंत ही फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। आरएम और जिन उन्हें संभाल रहे होते हैं कि ते इतना ज़्यादा हिम्मत मत हारो, कुकी को तुम्हें संभालना होगा, तुम ऐसे मत रो। बस कुकी के बारे में सोचकर ते को बहुत ज़्यादा अब डर लग रहा था कि उनके बेबनी को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। बस ते वेट कर रहे थे कि जल्द से जल्द डॉक्टर बाहर आ जाए। ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके हाथ में एक लिटिल सा बेबी होता है, जिसे देखते ही सब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। ते भी डॉक्टर के पास जाता है। वो तुरंत ही बस कुकी के बारे में पूछते हैं कि मेरा हस्बैंड कैसा है, वो ठीक तो है ना, वो बिल्कुल सही है ना, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे देखना है। डॉक्टर उन्हें काम करते हुए कहते हैं कि मिस्टर किम वो बिल्कुल ठीक है, ये आपका सन। और जिसे देखने के बाद ही ते के फेस पे स्माइल आती है, पर वो उसे अपनी बाहों में ना लेते हुए वो बार बार बस यही पूछ रहे थे कि कुकी कहाँ है, मुझे कुकी से मिलना है, वो ठीक तो है ना, वो अपने सेंस में है या नहीं है। तभी जिन अपनी बाहों में लिटिल बेबी को ले लेते हैं। डॉक्टर स्माइल करता है और कहता है कि मिस्टर किम आप फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है, हम उन्हें थोड़ी देर में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप अपने हस्बैंड से मिल सकते हैं, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं, उनके शोल्डर पे टैप करते हैं और वहां से चले जाते हैं। ते के बेबी के साथ सब लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे, सब लोग खेल रहे थे, पर कुकी के बारे में सोचकर ते का पूरा ध्यान सिर्फ ऑपरेशन थिएटर की तरफ ही था। वो बस बार बार उसी डायरेक्शन में देख रहे थे। फिर थोड़ी देर में कुकी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। ते जल्दी से कुकी के पास रूम में आ जाते हैं। वो बस पूरे टाइम कुकी के पास ही बैठे हुए थे। कुकी का पेल फेस देख के उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कि कुकी को इतना पेन हुआ, वो भी सिर्फ उनकी वजह से। वो अपने आप को ही ब्लेम कर रहे थे, उन्होंने बेबी को अभी तक अपनी बाहों में नहीं लिया था। थोड़ी देर बाद कुकी अपनी आईज को ओपन करते हैं और अपने सामने अपने हबी को देख के उनके फेस पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है, पर वो थोड़ी ब्रोकन स्माइल थी, वो बहुत ज़्यादा वीक थे। ते तुरंत ही कुकी को अपनी बाहों में भर लेते हैं और उन्हें हक करके रोने लगते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं दूंगा, मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम इतने ज़्यादा पेन में देखा, मुझे और कोई बेबी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए कुकी। और वो ये कह के रोने लगते हैं। कुकी भी कंफ्यूज होते हैं कि ते को क्या हो गया। वो ते को हक करते हैं, हक बैक करते हैं और उनको बैक को रब करते हुए कहते हैं कि ते प्लीज़ आप काम फील कीजिए, मैं ठीक हूँ और मैं आपके पास हूँ, आप मत डरिए। और हमारा बेबी कहाँ है, आपने उसे देखा? ते स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मैंने देखा। कुकी बोलते हैं, आपने उसे अपनी बाहों में लिया? ते ना में अपने सर को हिला देता है। तभी सब लोग अंदर रूम में आ जाते हैं। कुकी बस जिन की तरफ ही देख रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे, उनकी गोद में सन था उनका, उन्हें देख के स्माइल करते हैं। तुरंत ही जिन उनके पास आते हैं। ते कुकी को बहुत ही प्यार से बैठा देते हैं और वो अपने बेबी को उनकी गोद में दे देते हैं। ते
और कुकी दोनों ही अपने आर्म्स में लिए हुए बैठे होते हैं। कुकी के साथ ते ने भी बेड पे ज्वाइन करा होता है। वो दोनों एक साथ बैठ के अपने सन की तरफ देख रहे थे और कुकी उनसे कहते हैं, ते ये कितना ज़्यादा प्रिटी है, ये कितना ज़्यादा क्यूट है, ये तो बिल्कुल आपकी तरह है। पर ते उनसे कहते हैं, नहीं बेबी, इसके लिप्स के नीचे जो मोल है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह, ये तुम्हारी तरह बिल्कुल क्यूट सा लिटिल सा बेबी है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कुकी। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था अभी। ये सुनकर कुकी स्माइल करता है और ऐसे ही उनके 2 दिन हॉस्पिटल में बीतते हैं। फिर 2 दिन तक ते ने बिल्कुल भी कुकी को और अपने सन को नहीं छोड़ा था, वो हर वक्त उनके पास थे। फिर वो कुकी को लेके अपने घर आ जाते हैं जहाँ पे सब लोग थे, कुकी के पेरेंट्स और जिमिन, आरएम, सब लोग थे और सब ने ग्रेट सी बिग सी पार्टी अरेंज करी थी ते कुक के और उनके वेलकम के लिए। सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ते ने अपने सन को और कुकी को अपनी बाहों में दोनों को बहुत ही प्यार से उठा रखा था, होल्ड कर रखा था। कुकी बस ते की तरफ देख रहे थे कि ते उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो बस बार बार कुकी का ही केयर कर रहे थे। वो अभी भी कुकी का एक बेबी की तरह ही केयर कर रहे थे। वो कुकी को खोने से बहुत ज़्यादा डर चुके थे। कुकी समझ पा रहे थे ते की प्रॉब्लम, कि ते अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वो कुकी ते से और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट था। अब मैं आप लोग से मिलूंगी एक न्यू स्टोरी में, जो कि एक मेरे व्यूवर्स की डिमांड पे है। तो अब मैं आपसे बाद में मिलूंगी। ओके, टेक केयर फॉरएवर, बाय।